क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि क्या मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे मैं बार बार महसूस करता हूं लेकिन कभी शब्दों में नहीं कह पाया? क्या कभी किसी पुराने मंदिर की दीवार को देखकर आपको लगा कि ये बस पत्थर नहीं कुछ बोल रहे हैं? या आसमान की ओर देखकर लगा हो कि इन तारों में कोई गुप्त संदेश छिपा है? ये अनुभव यूं ही नहीं होते। ये संकेत हैं कि आपके भीतर कोई गहराई है जो खुद को याद दिला रही है। हम जब रोजमर्रा की दुनिया में उलझे रहते हैं, ऑफिस, मोबाइल, सोशल मीडिया, लाइफ की भागदौड़, तो लगता है जैसे सब कुछ बिखरा हुआ है। लेकिन क्या वाकई बिखरा हुआ है, या फिर हम उस संरचना को देखना भूल गए हैं जो हर चीज को जोड़ती है? जैसे एक संगीत की धुन में हर सुर का एक स्थान होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड की भी एक लय है, और यही लय हमारे जीवन को दिशा देने की ताकत रखती है। ये कोई दर्शन शास्त्र की बातें नहीं, बल्कि वो अनुभव हैं जो आपने शायद बचपन में किसी फूल की पंखुड़ी देखकर या बारिश की बूंदों में छुपे पैटर्न में महसूस किए होंगे। हर चीज में एक डिजाइन है, वो डिजाइन जो बस सुंदर नहीं बल्कि जीवित है, ऊर्जा से भरा हुआ है। जब आप ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो महसूस होता है कि दुनिया में कुछ भी बेमतलब नहीं है। शरीर का हर हिस्सा, हर धड़कन, हर सांस एक रचना का हिस्सा है, और ये रचना यूं ही नहीं बनी। उसमें एक गहरा गणित है, एक पैटर्न है, एक ऊर्जा है जो हमें उस शक्ति से जोड़ती है जो सब कुछ बनाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उस कड़ी से कट चुके हैं। हमारे पूर्वजों ने इसे जाना था, मंदिरों में तराशा था, लेकिन हमने उसे केवल सजावट समझ लिया। आप सोचिए, अगर एक छोटी सी आकृति या प्रतिरूप आपकी चेतना को शांत कर सकती है, अगर एक विशिष्ट अनुपात आपके मन को स्थिर कर सकता है, तो क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर ये वही गुप्त विज्ञान है जिसे जानबूझकर हमसे छिपा दिया गया? क्योंकि अगर हम ये समझ जाएं, तो हमें न किसी बाहरी मंदिर की जरूरत होगी, न किसी मध्यस्थ। असल शक्ति हमारे अंदर है, और उसे पहचानने के लिए हमें फिर से वही भाषा सीखनी होगी जिसे हमारी आत्मा पहले से जानती है, संरचना की, संतुलन की, ज्यामिति की। यह एक बार फिर हमें उस मूल से जोड़ सकती है जहां से सब शुरू हुआ था। ये कोई नकली ज्ञान नहीं, बल्कि वो जिंदा समझ है जिसे प्राचीन सभ्यताओं ने बहुत सहेज कर रखा था। लेकिन समय ने उस ज्ञान पर धूल बिछा दी। किताबों को जलाया गया, चिन्हों को मिटाया गया, और इसे अंधविश्वास कहकर दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान आपको स्वतंत्र बनाता है। ये आपको खुद के भीतर झांकने की शक्ति देता है, और एक जागरूक इंसान को कोई भी सत्ता नियंत्रित नहीं कर सकती। आज भी वो ज्ञान आपके चारों तरफ मौजूद है, एक फूल की बनावट में, एक मंदिर के आंगन में, आपके सांसों की लय में। सवाल यह है कि क्या आप उसे देखना चाहते हैं? क्या आप फिर से अपनी आत्मा की उस भाषा से जुड़ना चाहते हैं जिसे समय और समाज ने भुला दिया है? अगर हां, तो सफर अभी शुरू हुआ है। यह कोई धार्मिक बात नहीं, कोई रिचुअल नहीं। ये उस ऊर्जा की पहचान है जो आपके भीतर गूंज रही है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देती क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज्यादा है। जब आप उसे सुनना शुरू करेंगे तो आप जान पाएंगे कि जीवन कोई अराजक मेला नहीं, बल्कि एक सुसंगठित धुन है जिसमें हर कण का अपना अर्थ है। तो अब वक्त है न केवल जानने का, बल्कि जीने का, उस डिजाइन को समझने का जो आपके जीवन को संतुलन दे सकता है, उस मौन को महसूस करने का जहां ज्ञान की असली शक्ति छिपी है, और उस आत्मा को जगाने का जो हमेशा से जानती थी कि तुम केवल मांस और हड्डी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आवाज हो। कभी आपने सोचा है कि ध्यान करते वक्त कुछ प्रतीक आपकी आंखों के सामने क्यों आते हैं? वो गोल घुमावदार आकृतियां, वो त्रिकोण, वो यंत्र जो न जाने कितनी बार आपने देखे पर समझे नहीं। दरअसल ये सिर्फ चित्र नहीं है,
ये चेतना को रूप देने वाले उपकरण हैं, जैसे श्री यंत्र। यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे एक जीवित चित्र है। जब आप किसी यंत्र पर ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे उस कंपन से जुड़ने लगता है जो ब्रह्मांड से आ रहा है। आप महसूस करते हैं कि जैसे आपके अंदर कुछ स्थिर हो रहा है, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह ध्यान का मार्ग केवल बैठने या आंखें बंद करने तक सीमित नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती है। अब सोचिए, अगर कोई अनुपात बार बार प्रकृति, कला और शरीर में दिखता है, तो क्या वो केवल संयोग हो सकता है? नहीं, वह है गोल्डन रेशियो। 1.60 रहा, एक जादुई संख्या जो सृष्टि की सुंदरता का आधार है। अगर आप अपने कमरे को इस अनुपात में सजाएं या अपने दिनचर्या को इसी अनुपात में बांटें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन में एक नया संतुलन पैदा हो रहा है। कला हो या वास्तु, अगर आप रचनात्मक कार्य करते हैं तो गोल्डन रेशियो को अपनाने से आपकी कृति में सौंदर्य और ऊर्जा दोनों झलकती है। यही अनुपात पिरामिडों की रचना में भी पाया जाता है। यह वही गुप्त सूत्र है जो प्राचीन लोगों ने बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी के समझ लिया था, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को पढ़ा, अनुभव किया और अपनाया था। फिर आता है फ्लावर ऑफ लाइफ, एक ऐसा प्रतीक जिसमें जीवन का रहस्य छुपा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट है। इस आकृति को आप ध्यान में देखें, गहनों में पहने या घर में लगाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर सकारात्मकता भर देती है। इसके वृत्त जैसे जैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, वैसे वैसे आप खुद को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसे ध्यान में प्रयोग करना बेहद सरल है। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि ये आकृति आपके चारों ओर घूम रही है। जैसे जैसे ये घूमती है, आपकी ऊर्जा संतुलित होती जाती है। ये केवल मानसिक कल्पना नहीं, ये एक सक्रिय परिवर्तन है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को संतुलन की ओर ले जाता है। यह विज्ञान और ध्यान का संगम है। इन प्रतीकों को बस देखना काफी नहीं, उन्हें समझना, महसूस करना और अपने जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। जैसे एक फूल के खिलने में समय लगता है, वैसे ही ये ज्ञान भी अभ्यास से खुलता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी इन तकनीकों पर ध्यान दें, तो आप खुद में एक ऐसा बदलाव देखेंगे जो शब्दों से परे है। तो अब समय आ गया है कि हम इन रहस्यों को केवल सुने नहीं, बल्कि जीना शुरू करें। जो ज्ञान हजारों साल से हमारी संस्कृति में जीवित रहा, अब वो हमें पुकार रहा है कि हम फिर से उस शक्ति को पहचानें जो हमारे भीतर सोई पड़ी है। यह शक्ति हमें न केवल शांति देगी, बल्कि जीवन को नए अर्थ और दिशा भी देगी। क्या आपने कभी अपनी सांसों को सिर्फ हवा समझकर नजरअंदाज किया है? लेकिन क्या हो अगर वही सांसें एक पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा हों? जरा कल्पना कीजिए, जब आप सांस लेते हैं तब त्रिकोण का एक कोना आपके भीतर ऊर्जा ले आता है। जब आप रोकते हैं तो वह ऊर्जा स्थिर होती है, और जब आप छोड़ते हैं तो आप अपने भीतर के तनाव को बाहर कर देते हैं। यह कोई साधारण सांस लेने की तकनीक नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है जो आपको आपके मूल से जोड़ती है। जब आप नियमित रूप से इस त्रिकोणीय सांस का अभ्यास करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपकी सोच स्पष्ट हो रही है। जो बातें कल तक उलझी हुई लगती थीं, अब सरल और शांतिपूर्ण दिखाई देती हैं। यह अभ्यास आपको न केवल मनोबल देता है, बल्कि आत्मबल भी। फिर आता है यात्रा का वो चरण जहां आप खुद मंदिरों और पवित्र स्थलों की ओर खिंचे चले जाते हैं। ये जगहें सिर्फ इमारतें नहीं हैं, जगहें बल्कि ऊर्जा के जीवित स्तंभ हैं। कभी तिरुपति के मंदिर जाएं, कभी मीनाक्षी के आंगन में खड़े हों, आप महसूस करेंगे कि इन संरचनाओं में कोई कंपन है
जो आपको भीतर से छूता है, जैसे हर पत्थर बोल रहा हो। इन मंदिरों की रचना में छिपा है वो विज्ञान जो हमने खो दिया है। गोल्डन रेशियो, यंत्रों के चिन्ह, मंडल, ये सब वहां मौजूद हैं। बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए। जब आप वहां ध्यान करते हैं तो आप केवल शांति नहीं पाते, बल्कि वो ज्ञान भी जो किसी किताब में नहीं मिलता। जगह उस मौन में एक भाषा है जो सिर्फ आत्मा को समझ आती है। अब जरा सोचिए, इतने सारे प्राचीन संकेत, इतने गहरे अनुभव, फिर भी आधुनिक दुनिया ने इसे क्यों भुला दिया? क्योंकि जहां आत्म जागरण होता है, वहां नियंत्रण खोने का डर सत्ताओं को सताता है। इसीलिए इस ज्ञान को अंधविश्वास कहकर दबा दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है, यह ज्ञान न तो बीता हुआ है, न ही व्यर्थ, यह आज भी जीवित है, बस आपको पुकार रहा है। शुरुआत हमेशा कठिन होती है। कई लोग कहेंगे कि ये सिर्फ चित्र हैं, बस सजावट हैं। लेकिन जब आप अपने जीवन में थोड़ी सी जगह इस ज्ञान को देते हैं, जैसे सुबह 5 मिनट का ध्यान या कमरे में पवित्र प्रतीकों की उपस्थिति, तो धीरे धीरे एक नया सामंजस्य उभरने लगता है। मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और ऊर्जा संतुलित होती है। अगर आप सच में इसे अपनाना चाहते हैं तो आपको न किसी धर्म की जरूरत है, न किसी गुरु की। बस एक ईमानदार इच्छा चाहिए कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं। ये कोई बाहरी साधन नहीं, यह आपकी आत्मा की भाषा है जो सदियों से आपसे संवाद करना चाहती थी, पर आप व्यस्त थे। अब समय है उसे सुनने का। पवित्र ज्यामिति आपको ये याद दिलाती है कि आप कोई साधारण प्राणी नहीं, आप ब्रह्मांड की एक ऐसी लय हैं जो अगर एक बार जाग जाए तो जीवन की हर दिशा में एक नया प्रकाश फैल सकता है। और यह कोई कल्पना नहीं, यह अभ्यास, अनुभव और आंतरिक मौन से हासिल किया जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस शक्ति से जुड़ने के लिए? अब सवाल आपसे है, क्या आप इस पुकार को सुनेंगे? क्या आप अपने जीवन के शोर से परे जाकर उस कंपन को महसूस करेंगे जो हर मंदिर की दीवार में, हर प्रतीक की रेखा में और हर सांस की धुन में बज रहा है? अगर हाँ, तो आज ही शुरुआत करें, क्योंकि यह सफर बाहर नहीं, भीतर की ओर है, और वही सबसे महान यात्रा है। तो दोस्तों, आपने आज वो बातें सुनी जो शायद आपके मन के किसी कोने में पहले से थीं, बस शब्द नहीं मिले थे। पवित्र ज्यामिति कोई जादू नहीं, ये वह मौन विज्ञान है जो हर सांस, हर धड़कन और हर दिशा में मौजूद है। ये कोई भूली हुई भाषा नहीं, बल्कि वो जीवित ज्ञान है जो आज भी हमें बुला रहा है कि हम फिर से अपनी चेतना से जुड़ें, उस संतुलन को महसूस करें जिसे हमने शोर में खो दिया था। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने आज की इस यात्रा में क्या महसूस किया। कौन सी बात आपके दिल को छू गई? क्या आपने पहले कभी श्री यंत्र, फ्लावर ऑफ लाइफ या गोल्डन रेशियो को अपने जीवन में देखा या अनुभव किया है? आपकी हर प्रतिक्रिया इस संवाद को और जीवंत बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने इसमें कुछ नया जाना, महसूस किया या जागृति का कोई पल पाया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह सफर अभी शुरू हुआ है। आगे और भी रहस्य और भी गहराइयां आपका इंतजार कर रही हैं। आइए साथ मिलकर इस यात्रा को और गहरा बनाएं। धन्यवाद, नमस्ते, और अपनी आत्मा की भाषा को फिर से सुनने के लिए तैयार हो जाइए।